कि व्यापार शुरू करने के लिए डायरेक्ट लोन ना लें। कि अगर आपके पास खुद की पूंजी नहीं है, आपके रिलेटिव्स हैं, आपके कुछ करीबी दोस्त हैं, तो उनसे थोड़ा मदद मांग सकते हैं, लोन ले सकते हैं। अगर आप व्यापार को बढ़ा रहे हैं तो आप लोन ले सकते हैं। इसके लिए काफ़ी सारे गवर्नमेंट की स्कीम होती हैं। अगर कोई गवर्नमेंट बैंक से आपको लोन लेने में दिक्कत होती है तो काफ़ी सारे कोऑपरेटिव बैंक होते हैं। इस प्रकार से काफ़ी सारी संस्थाएं भी हैं जो माइक्रो फाइनेंस में आपको फाइनेंस करती हैं, छोटे छोटे फाइनेंस करती हैं। नमस्कार दोस्तों, जलान मेगा मार्ट में एक बार फिर से मैं विपिन जलान आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम व्यापार के ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो कहीं ना कहीं सबको आगे पीछे इस टॉपिक से विषय से गुजरना पड़ता है और इसके बारे में जानकारी प्राप्त करनी पड़ती है। जी हाँ, ये टॉपिक है आप व्यापार शुरू करने के लिए और व्यापार बढ़ाने के लिए पूंजी कैसे प्राप्त करें या लोन कैसे प्राप्त करें या इन्वेस्टमेंट कैसे जुटाएं। हाँ दोस्तों, बहुत ही अच्छी टिप्स हम आपको इसमें बताएंगे कि किस प्रकार आप अलग अलग तरीके से लोन ले सकते हैं या इन्वेस्टमेंट के तरीके आपको बताएंगे और अपने व्यापार को आप नया शुरुआत कर सकते हैं या ऑलरेडी शुरू कर रखे हैं तो उसमें कैसे और इन्वेस्टमेंट का बढ़ावा कर सकते हैं। तो दोस्तों, सारे टिप्स जानने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें जिससे कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी आपसे मिस नहीं हो। कई प्रकार के लोन होते हैं। अब एक हम छोटे व्यापार की बात कर रहे हैं कि आप कपड़े का नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं जिसके लिए बहुत ज़्यादा पूंजी की आपको ज़रूरत नहीं है, तो आपको किस प्रकार शुरुआत करनी चाहिए। जी हाँ, तो आप इसको ध्यान रखिए। सबसे पहला पॉइंट है कि आप अपना पर्सनल इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अपनी बचत करके। कि अगर आप नौकरी कर रहे हैं या आपके पास कोई पहले से बचत आपकी की हुई है या आपके परिवार में या पिताजी ने माताजी ने पहले की कुछ ना कुछ बचत होगी, तो उसको आप थोड़ा यूज़ कीजिए। अपनी थोड़ी खुद की पूंजी यूज़ कर सकते हैं जिससे आपको एक छोटे रूप में व्यापार करने में मदद मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले यही करना चाहिए, क्योंकि मैं आपको क्लियर एक इंस्ट्रक्शन दूंगा या एक राय दूंगा कि व्यापार शुरू करने के लिए डायरेक्ट लोन ना लें। एक बार आपका व्यापार शुरू हो जाए, उसमें आपको थोड़ी सक्सेस मिले और आपको उसको बढ़ाना हो, जब आपको लगे कि आपका आइडिया क्लिक कर गया है और जब आपको उसको बढ़ाना हो, तब उसको बढ़ाने के लिए आप लोन लें, जिससे आर्थिक में तरीके में आपको कहीं ना कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी और बैंक के लोन चुकाने में भी आपको ईजी पड़ेगा। अगर आप डायरेक्ट लोन लेते हैं बैंक से डायरेक्ट शुरू करने में और कहीं नुकसान खाते हैं तो आपको चुकाने में तकलीफ होगी। तो दोस्तों, ये पहला पॉइंट था कि कोशिश करें कि आप खुद का थोड़ा पूंजी लगा सकें, क्योंकि व्यापार देखिए खुद की पूंजी आपको थोड़ी लगानी चाहिए जिससे आप और उसमें इंटरेस्ट लेके और उसमें इन्वॉल्व होकर व्यापार करेंगे। दूसरा पॉइंट है कि अगर आपके पास खुद की पूंजी नहीं है या थोड़ी बहुत खुद की पूंजी और आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो आप आपके निजी जानकार हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, आपके कुछ करीबी दोस्त हैं, तो उनसे थोड़ा मदद मांग सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, उनसे आप उधार ले सकते हैं जो आपको समझते हैं, जो आप पे विश्वास करते हैं। इस प्रकार ये एक दूसरा पॉइंट है जिससे आप थोड़ी बहुत आप इन्वेस्टमेंट प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है कि आप लोन ले सकते हैं। अगर आप व्यापार को बढ़ा रहे हैं तो आप लोन ले सकते हैं। इसके लिए काफ़ी सारे गवर्नमेंट की स्कीम्स होती हैं, काफ़ी स्टार्टअप के स्कीम्स को गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है। इसमें अलग अलग तरीके आते हैं, तो इस प्रकार से आप ये तीसरा पॉइंट यूज़ करके गवर्नमेंट से भी लोन ले सकते हैं। लेकिन फिर से यही बात ध्यान रखिए कि अगर आप नया व्यापार शुरू कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि आपकी अपनी पूंजी थोड़ी लगे, साथ में थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट आप बाहर का कर रहे हैं तो ठीक है, पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट आप लोन से ना लें तो ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद हम चौथे पॉइंट पे आते हैं कि चौथा पॉइंट आप कैसे कर सकते हैं। अगर आपको अपने आइडिया पे विश्वास है, अगर आपको अपने आइडिया पे पूरे तरीके से भरोसा है, तो आप किसी अच्छे निवेशक को अपना पार्टनर बना सकते हैं। कोई अच्छा जिसके पास पैसा हो और आप पे विश्वास करता हो, आपकी ट्रेनिंग बैठती हो, तो उसके साथ आप पार्टनरशिप कर सकते हैं। इस प्रकार से आपको इन्वेस्टमेंट भी मिल जाएगा और एक मजबूत साथी भी मिल जाएगा जिससे आपको व्यापार शुरू करने में आसानी पड़ेगी। तो दोस्तों, इस तरह से ये 3-4 पॉइंट हमने आपको बताए हैं कि किस प्रकार से आप लोन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं या अपनी खुद की पूंजी लगा सकते हैं या अपने फैमिली या रिश्तेदारों को कर सकते हैं या किसी को पार्टनर बना सकते हैं। एक बार आपका व्यापार सुचारू रूप से चालू हो जाता है तो लोन बढ़ाने के लिए आप काफ़ी और स्कीमें ले सकते हैं। दूसरा, अगर कोई गवर्नमेंट बैंक से आपको लोन लेने में दिक्कत होती है तो काफ़ी सारे कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं, छोटे बैंक होते हैं जो भी आपको लोन दे सकते हैं, तो ये विकल्प भी आप यूज़ कर सकते हैं, इनको भी ट्राई कर सकते हैं। इसी प्रकार से कुछ ऐसे इन्वेस्टर्स होते हैं जिनको एंजल इन्वेस्टर्स कहा जाता है, जो छोटे छोटे व्यापारों में इन्वेस्ट करते हैं। आप उनको भी सर्च करके और उनसे भी लोन ले सकते हैं या थोड़ा पैसा अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए यूज़ कर सकते हैं।
तो इस प्रकार से काफ़ी सारी संस्थाएं भी हैं जो माइक्रो फाइनेंस में आपको फाइनेंस करती हैं, छोटे छोटे फाइनेंस करती हैं। तो दोस्तों, शॉर्ट सिंपल तरीका है, आपको छोटा व्यापार करना है, कपड़े का व्यापार करना है, तो जहाँ बहुत ज़्यादा पैसे इन्वेस्टमेंट की शुरुआत में ज़रूरत नहीं होती। फिर धीरे धीरे जैसे आपका व्यापार बढ़ता है तो आप धीरे धीरे उसमें अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाइए, आपको प्रॉफिट भी मिलेगा, उससे आप लोन भी चुका सकते हैं या उसको और अपने व्यापार बढ़ाने में यूज़ भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों, इस तरह के व्यवसाय आप करना चाहिए कि जिसमें आपको कम इन्वेस्टमेंट लग रहा है और आप नौकरी से व्यापार में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो इसके लिए आपको काफ़ी रिसर्च भी थोड़ी करनी चाहिए कि किस प्रकार का व्यापार आपको करना है, किस प्रकार का प्रोडक्ट, अगर कपड़े का व्यापार आप चूज़ करते हैं करने के लिए तो उसमें आपको थोड़ी रिसर्च करेंगे, जो हम पहले के वीडियो में बता चुके हैं कि किस प्रकार कपड़े का नया वीडियो शुरू करना चाहिए। तो इसके लिए आप देखिए कि कपड़े का व्यापार आपको अगर शुरू करना है तो आपको किस एरिया में आप हैं, वहाँ पे किस प्रकार के कपड़े ज़्यादा बिकते हैं, किड्स वियर ज़्यादा बिकते हैं या वुमेंस वियर ज़्यादा बिकते हैं या साड़ियों का चलन ज़्यादा है या वेस्टर्न कल्चर ज़्यादा है। तो इस प्रकार से आपको पहले वो रिसर्च करना है। फिर आपको अच्छा मैन्युफैक्चरर या होलसेलर ढूंढना है। इसकी विस्तृत जानकारी के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिसमें पुराने वीडियोज़ में थोड़ा आपको ये भी दिख जाएगा कि किस प्रकार का कपड़े का व्यापार चालू कर सकते हैं, जिसमें पैसा भी आपको कम लगाना है और एक तरीके से आप अपना खुद का व्यापार भी शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो थोड़ा सा हम समराइज़ करते हैं जो हमने बात की, कि आपको नया बिजनेस शुरू करना है या आपने ऑलरेडी शुरू किए हुए बिजनेस को और बढ़ाना है तो आप किस प्रकार से इन्वेस्टमेंट जोड़ें। बहुत बेसिक सिंपल तरीके हैं एकदम, जो आप लोग सब जानते भी होंगे, लेकिन फिर भी एक समराइज़ करने से आपको एक मजबूती मिलेगी कि कैसे इसको करना चाहिए। आप खुद का पैसा तो यूज़ कर ही सकते हैं, जो कि सबसे ईजी उपाय है। दूसरा, आप अपने रिलेटिव से या अपने सगे संबंधियों से मदद ले सकते हैं। तीसरा, आप बैंक से लोन ले सकते हैं। बैंकों में भी अगर आपको कोई नेशनल बैंक में कागज़ वागज़ में दिक्कत होती हो तो आप छोटा फाइनेंस है तो आप कोऑपरेटिव बैंक में या छोटे माइक्रो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस काफ़ी होते हैं या एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं, इनसे मदद ले सकते हैं। चौथा, आप किसी ऐसे आदमी को पार्टनर अपना बना सकते हैं जिसको आप पे विश्वास हो, आपके आइडिया पे जो भरोसा करता हो और जो इन्वेस्टमेंट करने को भी राज़ी है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपको चैनलाइज्ड काम करना है, अपने व्यापार को इस प्रकार से आपको शुरू करना है, इस ढंग से आगे बढ़ाना है। और भी किसी प्रकार की आपको जानकारी चाहिए कि आप किस प्रकार लोन ले सकते हैं या इन्वेस्टमेंट ले सकते हैं, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिए। किस प्रकार का आप वीडियो देखना चाहते हैं ये भी हमें साझा कीजिए, तो हम कोशिश करेंगे कि आपके डिमांड पर आगे वैसा वीडियो भी हम लेके आएँ। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपको अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, हमारे चलान मेगा मार्ट के चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे रेगुलर में जो भी वीडियो अपडेट आते रहते हैं वो आपको साझा होते रहें और आपको जानकारी प्राप्त होते रहे। धन्यवाद।